5/2/2004 की प्रातः मुरली बाप दादा की मधुबन। मीठे बच्चे, ये पढ़ाई है दी बेस्ट। क्या है पढ़ाई? दुनिया में कोई भी चीज होती है ना, उसको दी बेस्ट बोला जाता है। उसके बाद कुछ और अच्छा नहीं हो सकता। सिर्फ बेस्ट बोलेंगे तो और भी चीज बेस्ट हो सकता है। दी लगा दिया माना उससे बेस्ट कुछ भी नहीं। पढ़ाई क्या करें बाबा? दी बेस्ट। इसे ही सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं। पढ़ाई में पास होना है तो क्या करना होगा? अभी आप लोग गॉडली स्टूडेंट हैं। गॉडली स्टूडेंट माना दुनिया का सबसे ऊंचे स्टूडेंट। इतना अलर्टनेस हो, फट से बता दे जो बाबा कहते हैं, जो बाबा कहना चाहते हैं। अगर हमारा बुद्धियों क्लियर है तो टच हो जाएगा, हाँ बाबा यही कहना चाहते हैं हमसे, ठीक है ना? तो पढ़ाई में पास होना है तो फटाफट कोई सबके लिए शुभकामनाएं हैं। हाँ जी, और इंटरेक्शन होने चाहिए फटाफट, बड़ा मजा आएगा। अच्छा, पढ़ाई में पास होना है तो टीचर के मत पर चलते हैं। प्रश्न है, बाप ब्राह्मण का राज जानते भी? बड़ा सीक्रेट है क्वेश्चन। बाप ब्राह्मण का राज जानते भी अपने बच्चों से कौन सा पुरुषार्थ कराते? बाबा जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, सबका पद पोजीशन ड्रामा एक्यूरेट है, फिर भी अपने बच्चों से कौन सा पुरुषार्थ कराते? कौन सा? उत्तर है, बाबा जानते हैं नंबर वाले सब बच्चे सतो प्रधान बनेंगे, लेकिन बच्चों से सदा यही पुरुषार्थ कराते कि बच्चे ऐसा पुरुषार्थ करो जो सजाए न खानी पड़े। सजाओं से छूटने के लिए जितना हो सके प्यार से बाप को याद करो। चलते फिरते उठते बैठते याद में रहो तो बहुत खुशी होगी, खुशी रहेगी। आत्मा तब तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएगा। ये जो बाबा कहते हैं ना, चलते फिरते उठते बैठते, एक्चुअली इसका भी एक अपना बड़ा इंटरेस्टिंग फीलिंग्स होना चाहिए। जैसे हमारे जीवन में बहुत सी चीजों को हम इन्वॉल्व रहते हैं, भागीदार रहते हैं। शरीर से भागीदार है, परिवार से है, अपना बैंक बैलेंस से भी है, रिश्तों से है, मान शान से, पद पोजीशन से। ये सारी चीजें नेचुरल हमारे जीवन में याददाश्त में याद आती है। तो यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट क्या है? हम बाबा को इतना सहजता से इतना नेचुरल याद करें कि वो आभास आपको देखते ही लोगों को लगे ये डिविनिटी से जुड़ा है, एक दिव्य शक्ति से जुड़ा हुआ है, उनको एक आभास होने लगता है। तो उसको किस तरह हम कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, क्योंकि सबका जो मनोदिशा अलग अलग, मानसिक सोच अलग है और बुद्धि का लेवल अलग है, विचार करने का तरीका अलग है। हमारा तरीका क्या सहजता से हो सकता है? जैसे शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आए तो पहले निराकार का परिचय तो नहीं दिया ना, क्योंकि सबकी मनोस्थिति, मानसिक स्थिति जो था, बुद्धि का लेवल वो कृष्ण के प्रति था। सारी की सारी कृष्ण के भक्त लोग थे। अब शिव बाबा ने सोचा कि मैं ज्योति को दिखा दो, निराकार को दिखा दो, ये लोग उलझ न जाए ये क्या है ज्योति, है ना? तो बाबा ने सबसे पहले कृष्ण का साक्षात्कार शुरू कर दिया। देखो बाबा का क्लेवरनेस देखो, बुद्धि का लेवल देखो। बोला पहले हम इनको ये दिखा के फिर वो दिखा दे। जैसे हमने देखा भारत में कोई बेलपुरी बेचता है ना, वो सजा के टमाटर रखता है ऊपर, वो काट के नहीं देगा, काटेगा पुराना टमाटर ताकि उस टमाटर को देख के आपका मन आकर्षित हो, है ना? ताकि मन को अट्रैक्ट करने के लिए ओवरऑल एक पुरुषार्थ है। तो बाबा भी सोचे इनको कैसे किया जाए सारी देवी कुल आत्माओं को। तो बाबा ने
श्री कृष्ण का साक्षात्कार शुरू हुआ, सब आए, अरे यहाँ भगवान आता है, भगवान आता है। ब्रह्मा बाबा को 1-1.5-2 साल तक भगवान ही समझ रहे थे, सारी दादियाँ। जब बाबा ने, जब उनको पूर्ण विश्वास हो गया, तब बाबा ने किसी और तन में आकर के, एक दादी थी, संतरी दादी, उनकी तन पे बाबा जैसे प्रवेश हुआ, सब लोग सामने बैठे थे, तो देखते देखते आंखों में रोशनी, चेहरे पे जो चमक, वो एक डिवाइन पावर दिखने लगा। दिखते दिखते बाबा ने बोलना शुरू कर दिया, ये अलग है, मैं निराकार हूं। तब बाबा ने अपना परिचय। तो मनोस्थिति को अट्रैक्शन करने के लिए लंबे समय से जो हमारा मन की भावनाएं जहां से जुड़ी है, वही चीज हमको आकर्षित करता है। इसी प्रकार चलते फिरते उड़ते बैठते जो हमारे अंतर आत्मा में जो मनोदिशा है, मानसिक वृत्ति है, वो किस तरह आसान से हम बाबा को याद कर सकते हैं, वो खुद को समझना पड़ेगा। क्योंकि हर एक के याद करने का तरीका अलग है, हर एक प्रेम करने का तरीका अलग है, हर एक का सहयोग करने का तरीका भी अलग है, हर एक का भावना भी अलग है। तो हम आसान से कैसे बाबा को याद कर सकते हैं? तो आपकी स्थिति कहेगा हम इस तरह बाबा को याद कर सकते। आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएगी। ओम शांति। अब बच्चे जानते बाबा हमको ज्ञान और योग सिखलाते हैं। हमारा योग कैसा है यह तो बच्चे ही जानते हैं। हम जो पवित्र थे वो अपवित्र बने हैं, क्योंकि 84 जन्मों का हिसाब तो चाहिए ना। यह 84 जन्मों का चक्र है, ये जानेंगे भी वही जो 84 जन्म लेते होंगे। तो बच्चों को बाप द्वारा मालूम हुआ है, अब ऐसे बाप का भी अगर नहीं मानेंगे तो बाकी किसका मानेंगे? बाप की मत मिलती है, ऐसे बहुत है जो बिल्कुल नहीं मानते, फोटो में कोई मानेंगे। बाप शिक्षा भी कितनी क्लियर देते हैं, तो बच्चे मानेंगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सब एक रस तो नहीं मानेंगे ना, टीचर की पढ़ाई को सब एक रस नहीं मानेंगे, अथवा पढ़ेंगे नंबरवार। कोई 20 मार्क्स लेते हैं, कोई कितनी मार्क्स लेते हैं, कोई तो नापास को पढ़ते हैं। नापास क्यों होते हैं? फिर बाबा ने क्वेश्चन पूछा, नापास क्यों होते हैं? क्योंकि टीचर की मत पर नहीं चलते हैं। वहाँ अनेक मतें मिलती हैं या एक ही मत मिलती है, ये है वंडरफुल मत। बच्चे जानते हैं बरोबर हमने 84 जन्म लिए। बाबा का जो मत है ना, हमारे लिए एक ही है। दुनिया में एक ही धर्म में अनेक मत है, ये बड़ा वंडरफुल है। अभी देखिए राम जन्मभूमि का जब उसका उद्घाटन हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुआ, उसमें हजारों तरीका था। तो एक तरीका अपनाने के बाद जितनी और लोग थे उनका विरोध शुरू हुआ, ये शास्त्रों के अनुसार नहीं है, ये शास्त्रों में इस तरह नहीं बताया गया, शास्त्रों में शिखर बनना चाहिए तभी प्राण प्रतिष्ठा होगी। फिर कुछ शास्त्रों में ये भी मत है मूर्ति स्थापन करने के लिए उसका जो ढांचा बन जाए तो चल जाएगा। मतलब इतनी विविधता है उसमें, विरोधाभास है। तो उसमें 80% लोग नाराज हो गए, क्योंकि हर एक को लगता है जो बात, जो रास्ता, जो धर्म, जो पद्धति, जो विधि मैं फॉलो करूं वही सही है। लेकिन बाबा इन सभी कंफ्यूजन से हमको मुक्त किया है। यहाँ पर एक ही मत है, पूरी 140 देशों में सुबह सुबह यही मुरली पढ़ते हैं। कितना वंडरफुल है, कितना वंडरफुल यूनिवर्सिटी है, और आप सभी वंडरफुल है। अभी हम कोई मुरली के बाद कहीं अमेरिका में कोई हो, यूरोप में कोई हो, स्विट्जरलैंड में कोई हो, उनसे पूछो आज बाबा ने क्या प्रश्न पूछा, यही प्रश्नों भी बताते हैं। ऐसे कोई विश्वविद्यालय 140 देशों में एक ही सेशन, एक ही टॉपिक, एक ही पैराग्राफ, एक ही वरदान, एक ही स्लोगन। आप सोच सकते हैं ऐसे को है। इसलिए हम लोग कभी कभी यूनिवर्सिटी में जब सेवा करते हैं ना, हम उनको बोलते हैं आप गलत क्यों बोलते हैं विश्वविद्यालय। विश्व माना पूरा अर्थ, पूरा धरती, ठीक है। अब विद्यालय विश्व का विद्यालय, तो विश्व मीन्स एक ही सिलेबस होना चाहिए। हजारों यूनिवर्सिटी, हजारों सिलेबस। कर्नाटक यूनिवर्सिटी में सिलेबस अलग है, यूपी में अलग, और फिर सिलेबस में भी यूपी बोर्ड का अलग है, आईसीएसई का अलग है, सीबीएसई का अलग है।
बोलते इतने उलझा के रखे हुए। मैंने कहा रियल में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है, पूरे विश्व में एक ही टीचर है, एक ही पढ़ाई है, एक ही लेसन है, एक ही सिलेबस है और एक ही क्वेश्चन आंसर पूछा जाता है। तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, हमारे यूनिवर्सिटी में देखो, आज हम 30-40 साल पहले हम लोग क्लास में बैठते थे, आज भी हम लोग आपस में मिलते हैं। और दुनिया की यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद बहुत से लोग जिंदगी भर नहीं मिलते हैं। तो अपनी यूनिवर्सिटी की जो खूबसूरती है, जो विशेषताएं हैं, जो क्वालिटी है, स्पेशलिटीज है, वो बहुत उच्च कोटि के है। वो आपको मालूम होना चाहिए, तभी आपको उसका नशा, उसका आनंद आप ले सकते हैं कि आप सबसे दुनिया में उच्च कोटि की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। ऐसे विश्वविद्यालय कहीं दुनिया में नहीं, इसलिए इसको बोलते हैं यूनिक यूनिवर्सिटी। तो उसका आप स्टूडेंट है, तो कितना नशा होना चाहिए हम लोग को? हमारा नशा खुद को चढ़ाना पड़ेगा। कैसे? खुद को। दुनिया में जो लोग पीते हैं ना, तो खुद ही तो पी के नशा चढ़ाते हैं। तो इसलिए आप अपनी विशेषता के ऊपर थोड़ा चिंतन करो कि हम कौन सा यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। तुम बच्चे ही मानेंगे ना, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सब एक रस तो नहीं मानेंगे। टीचर की पढ़ाई को सब एक रस नहीं मानते। नंबरवार पे 20 मार्क्स लेते हैं, कोई कितनी मार्क्स लेते हैं, कोई तो नापास हो पड़ते हैं। नापास क्यों होते? क्योंकि टीचर की मत पर नहीं चलते। वह अनेक मतें मिलती हैं या एक ही मत मिलती है। यह है वंडरफुल मत। बच्चे जानते बरोबर हमने 84 जन्म लिया है। आप कहते हैं मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ। ये किसने कहा? मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ। ये सेंटेंस किसने कहा? शिव बाबा। मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ, जिसको भागीरथ कहते हैं, वो अपने जन्मों को नहीं जानते थे। तुम बच्चे भी नहीं जानते थे। तुमको भी अभी समझाता हूँ। तुम इतने जन्म सतो प्रदान थे, फिर सतो रजो तमो में आते नीचे उतरते आए। अब तुम यहाँ पढ़ने लिए आए हो। पढ़ाई है कमाई, सोर्स ऑफ इनकम। पढ़ाई से कमाई है। एक बार जगदीश भाई साहब बहुत अच्छा अनुभव सुनाते थे। वो यही कहते थे, जैसे समय मिलता है ना, अब बाबा को याद करो ताकि आपकी कमाई शुरू हो जाए। ऑटोमेटिक है इसे। जैसे बाबा के अपने स्मृति में आए, इमीडिएटली आपका अर्निंग शुरू हो जाता है। तो वैसे किसी वीआईपी से मिलने जाते थे, कई बार एयरपोर्ट में फ्लाइट लेट हुआ या किसी ऑफिस में गए तो टाइम मिल गया, उनका अंतर आत्मा कहती थी कमाई करो, कमाई करो, यानी कमाई में लग जाओ। बाबा को याद करते हैं, सिस्टम क्या है, हमारा अर्निंग शुरू हो जाता है। ये पढ़ाई है दी बेस्ट। उस पढ़ाई में कहेंगे आईसीसी दी बेस्ट, यानी इंडियन सिविल सर्विस होता है ना। तुम जो 16 कला संपूर्ण देवता थे, अभी कोई गुण नहीं रहा है। गाते हैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। सब ऐसे कहते रहते हैं, समझते सर्वत्र भगवान है। देवताओं में भी भगवान है, इसलिए देवताओं के आगे बैठ कहते मैं निर्गुण हारे में। आपको ही तरस पड़ेगा। गाया भी जाता है बाबा ब्लिसफुल है, मेहरबान है, हमारे ऊपर दया करते हैं। कहते हैं हे ईश्वर रहम करो। क्या करते? जैसे खास क्रिश्चियन लोग हैं जब वो चर्च में जाते हैं, उनके एक प्रेयर फिक्स है। क्या फिक्स है? जाते थे सामने हाथ जोड़ के, ओ गॉड ब्लेस मी। क्या बोलते? बोलिए, गॉड ब्लेस मी। फिर कहते ओ गॉड मर्सी ऑन मी, है ना? मतलब कुछ नहीं है, ये प्रभु मुझे आशीर्वाद करो और मेरे ऊपर रहम करो। तो रहम मांगते हैं। वही 2-4 सेंटेंस रिपीट करके उनका प्रेयर पूरा हो। तो बाबा कहते हैं हर जगह हम लोग बाबा से मांगते हैं या बोलते हैं। इसलिए हम लोग लोगों को समझाते समय कहते हैं ना, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में क्या अंतर है। बहुत इंटरेस्टिंग बात है। सबसे बड़ा क्या अंतर है भक्ति और ज्ञान में? भक्ति मानते हैं, हाँ, ज्ञान में अहंकार है। अच्छा, ज्ञान में नहीं मानते। भक्ति में तो मानते आए थे, लेकिन ज्ञान मार्ग में तो बाबा अधिकारी बना रहे हैं। बहुत अच्छा। मेरा कहना है भक्ति और ज्ञान मार्ग में बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। हम भक्ति में भगवान को सुनाते हैं, ज्ञान में भगवान की सुनते हैं।
बस इतना ही। क्या बोला हमने? वहां पर हम भगवान को सुना के आते हैं और यहाँ पर भगवान को सुनते हैं, बस इतना ही अंतर है। इसी में सारी डिफरेंसेस स्टार्ट हो जाता है। अब देखो, आरती करते हैं तो आप सुना के आएंगे, कोई मंत्र का चैंटिंग होता है तो आप सुना के आते हैं, नमाज पढ़ते तो भगवान को समझा के आते हैं, अल्लाह अकबर, आपसे बड़ा कोई है नहीं, है ना। गॉड को भी आप समझा के आते हैं। मतलब कितने जन्मों से हम भगवान को समझाने में लगे हैं, ये भक्ति, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, हम उनका सुनते हैं, ये क्या। इतने में अगर किसी को समझ में आ जाए ना तो उनका बुद्धि का कपाट खुल जाएगा, ठीक है। वहां सुनाते हैं, यहाँ सुनते हैं। क्या? वहां सुनाते हैं, पंडित जी वहां सुनाते रहते हैं, वही यहाँ सुनते हैं। इतना ही अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं उसमें। तुम जानते हो श्रीमत पर हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बन रहे हैं। अगर श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे, आदर कर रावण की मत चलते हैं। बाबा कितनी अच्छी रीति समझाते रहते हैं। तुमने 84 जन्म लिए हैं, तुम्हें ही सतो प्रदान दे, अभी तुमको फिर सतो प्रदान बनना है। कहते हैं, क्या कहते हैं? रावण राज। जब इस रावण पर जीत हो तब राज्य स्थापना हो। पाप कहते तुम मेरी ग्लानि करते हो। क्या कहा बाबा ने? बाप का नाम गायन करने के बदले ग्लानि करते हैं। पाप कहते हैं तुमने मेरा कितना अपकार किया है। ये भी ड्रामा बना हुआ है। अब ये सब समझानी दी जाती है कि इन सब बातों से निकलो, एक को याद करो। गायन भी है, सत का संग ताले 21 जन्मों के लिए। तब डुबोए कौन? तुमको सागर में किसने डुबोया? बच्चों से ये प्रश्न पूछेंगे ना। तुम जानते हो मेरा ही नाम भगवान खिवैया है। अर्थ न समझने कारण बेहद के बाप की बहुत ग्लानि की है। फिर बेहद का बाप उनको बेहद का सुख देते हैं। अपकार करने वालों पर उपकार करते हैं। ये समझते नहीं है कि हम अपकार करते हैं, बड़े खुशी से कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है। ये शिव बाबा का विशेष गुण है ना, कि मतलब जो उनका ग्लानि करते हैं फिर बाबा उन्हीं को महिमा योग्य बनाते हैं। अपकार करने वालों पर उपकार करते हैं। वह समझते नहीं कि हम अपकार करते हैं, बड़ी खुशी से कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है। मतलब ये भी हमारे जीवन की दर्शन में आता है। केवल क्या होता है, लोग बड़े खुशी से आपका नुकसान करते हैं, बड़े खुशी से आपको धोखा देते हैं, बड़े खुशी से आपको नाराज करते हैं, बड़े खुशी से आपको बदनाम करते हैं। तो इसी तरह हम भी क्या करते हैं, परमात्मा को खुशी से उनको मेहमान समझ रहे हैं, लेकिन कर क्या रहे हैं? किसी किसी को खुशी कहाँ मिलते पता नहीं है। जब तक आप बहुतों को लोग ऐसा लगता है थोड़ा बहुत इधर उधर बुराई नहीं करेंगे तो उनको शांति नहीं मिलेगी, उसका एंजॉयमेंट लगता है। इसी तरह भक्ति मार्ग में भी हम जो बढ़ चढ़ के बोलते भगवान सर्वव्यापी है, हर जगह है, ये परमात्मा का इंसल्ट है, अपमान है, ग्लानि है या बदनाम है। तो बाबा हम बच्चों को समझाते हैं। हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ, ये भी तुम जानते हो। जब देवी देवताओं का राज्य था तो और कोई राज्य नहीं था। भारत सतो प्रदान था, अब है तमो प्रदान। बाप आते हैं दुनिया को सतो प्रदान करने। सो भी तुम बच्चों को ही मालूम है। सारी दुनिया को अगर मालूम पड़े तो यहाँ कैसे आएंगे पढ़ने के लिए? तो तुम बच्चों को अतः खुशी होनी चाहिए। खुशी जैसी खुराक नहीं है। क्या बोला? अतः खुशी होना चाहिए। इस पे हम लोग थोड़ा कम चिंतन करते हैं, क्योंकि ऐसा कोई समय नहीं है हम जो खुश न रहने का। हर वक्त खुश रह सकते हैं। खुशी की जितनी चीजें सारी की सारी बाबा ने बताया। दुनिया में लोग कौन खुश होते हैं? कुछ प्राप्ति होनी हो, कुछ मिलना हो, कुछ अटेनमेंट होना, कुछ बहुत बड़ा खजाना, तो इतना वो खुश रहते हैं। लेकिन हमारा खुशी क्या हो जाता है? बाबा क्या कहते हैं, खुशी जैसे खुराक नहीं है। आजकल जो है वैज्ञानिक जो है एक रिसर्च कर रहे हैं, सबसे कम बीमार कौन होते हैं, ये रिसर्च में है। जो सबसे ज्यादा खुश होते हैं वो बीमार कम होते हैं। खतरनाक बीमारियां उनको आता नहीं। कारण कि हमारे बॉडी का जो इम्यूनिटी सिस्टम बना है ना, थोड़ा भी अगर हम व्यर्थ सोचते हैं वो सीधा एक बीमारी डेवलप होना शुरू होता है। किसी के प्रति गलत सोचते हैं,
एक दूसरा बीमारी शुरू हो जाता है। ये मन में किसी के प्रति हम हीन भावना, घृणा भावना, एक खुद को सुपर समझ के दूसरों को साधारण समझना, इससे क्या होता है, बीमारियां डेवलप हो जाती। आप समझ लो, अगर आप हमेशा खुश रहे, बिना कारण से खुश रहे, जैसे भी वो खुश रहे, तो शायद बीमारी आपको बहुत जल्दी होंगी नहीं। अगर बीमारी हो भी गए तो उसका प्रभाव में नहीं आएंगे, लेकिन अंदर से आपका मन हमेशा खुशी में नाचते रहे। कैसे नाचते रहेंगे? हमेशा खुशी में कैसे नाचते रहेंगे? करिए, सभी करिए, अच्छे से करिए। थोड़ा नींद पे आ रहे तो माया क्या करेंगे, भाग जाएगी। सभी करिए, थोड़ा सभी स्पीड करिए, तो ऐसे नाचते रहेंगे ना। ये नहीं जाना चाहिए, लहरें बनाओ। वाह। तो बाबा कहते हैं खुशी जैसे खुराक नहीं है, तो जब खुशी नहीं तो फिर आप खुराक नहीं लेंगे तो क्या होगा, बीमारी तो पड़ेंगे ना। इसलिए बाबा कहते हैं, मैं देखिए मेरा अपना अनुभव सुनाता हूं। मैं खुश रहने के लिए रोज सोचता हूँ, मेरा खुशी कोई छीने नहीं, और लोग आते हैं छीनने के लिए, लेकिन मैं तुरंत सोचता हूँ ये आया है मेरे खुशी को खत्म करने के लिए, मैं अपनी खुशी क्यों छोड़ू। अगर वो कुछ कह दिया तो डाइजेस्ट कर लो, एडजस्ट कर लो, इग्नोर कर लो, बड़ा दिल कर लो, कुछ तो करो। एक अस्त्र रखो, आप उसके असर में नहीं आए। अगर आपने उसको स्वीकार कर लिया तो पूरा दिन चेहरा लटक जाएगा, व्यर्थ संकल्प आएंगे, फिर ओम शांति बोलने में भारी बनाएगा। कैसे बोलेंगे? ओम शांति। कैसे बोलेंगे? अरे बड़े मस्ती से बोलो ना, ओम शांति, है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं खुशी को नहीं छोड़ना। इसमें कोई बैठे नहीं कि हम कभी खुशी को नहीं छोड़ते। हाथ उठाई, एक बस, और सब जोड़ देते हैं। और फिर बाबा हमको फर्स्ट क्लास युक्ति बताते हैं। गीता में भी पहला अक्षर है मन बना लो। ये गीता एपिसोड है ना, गीता में श्री कृष्ण के नाम डाल सारा मोंजरा कर दिया है। वह है भक्ति मार्ग। पाप भी नॉलेज समझाते हैं, इनमें कोई किटपिट की बात नहीं, सिर्फ तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। यह तमो प्रधान दुनिया है। कलयुग में देखो मनुष्यों के क्या हाल हो गया है, 1.5 मनुष्य हो गए। सत्युग में एक दहर, एक बादशाह और एक बच्चा होता है। क्या कहा बाबा ने? यहाँ कितने बच्चे होते हैं? 2। हमारे मम्मी पापा का 12 बच्चे। तो एक बच्चा, तो नेचुरली छोटा परिवार, पूरे फैमिली। तो कहाँ 800 करोड़ पूरा वर्ल्ड में, और कहाँ 9 लाख, बहुत अंतर है। बस जितने यूपी का भी चौथा हिस्सा भी नहीं, पूरा वर्ल्ड में इतने ही महल होंगे, इतने ही लोग रहेंगे। तो इसलिए वहां पर बाबा क्या कहते हैं, एक बच्चा, एक ही राज्य चलता है, ये ड्रामा बना हुआ है। तो एक ही सृष्टि चक्र का ज्ञान, दूसरा है योग, ज्ञान की दूरियां और होली। मुख्य बात समझाते हैं, इस समय सबको सत्व प्रदान जड़जड़ीभूत, तमो प्रदान जड़जड़ीभूत अवस्था है, विनाश सामने खड़ा है। अब आप कहते तुमने हमको बुलाया ही है कि हमको पावन बनाने आओ। तुम पतित बन गए हो, पतित पावन मुझे ही कहते हैं। आत्मा प्रतिदिन पावन बनते जाती है ना। ऐसे महसूस होता है हम पावन बन रहे हैं। इसकी निशानियां क्या हो सकती है, इसका पैरामीटर्स क्या है? हाँ जी, सबके प्रति शुभकामना। बहुत अच्छा। और बताएं, हम पावन हो रहे हैं तो कैसे पता चलेगा? सबके प्रति दृष्टि बदल जाओगी, बुरा अच्छा लगने लग जाएगा, दूसरों को सेव की पावर बढ़ जाएगी, अच्छा भावना बढ़ जाएगी, अंदर से खुशी मिलेगी। सबके प्रति प्यार बढ़ जाएगा। नहीं बढ़ेगा सब, घटेगा क्या? घटना जरूरी है, विकार घट जाओगे ना, जब बढ़ेगा। वैसे बताने इसके लिए बहुत सिंपल आपका एक टेस्ट कर सकते हैं। इजीली पूरे दिन में बहुत सी बातें आती, उसमें हम कितना डिस्टर्ब होते हैं आपको पता चले। एक बात पे कितना सोचते, कितना टेंशन में आते, तनाव में आते।
अगर अभी इम्प्योरिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत जल्दी आप परेशान होंगे, जल्दी गुस्सा आएगा, जल्दी आपको कांपने लगेंगे, आंखों में इरिटेशन होगा, गला सूखने लगेगा, डरने लगेंगे, भयभीत होने लगेंगे, चिंतित होने लगेंगे। ये सारी की सारी इम्प्योरिटी का ही प्रोडक्शन है। धीरे धीरे मन शांत हो रहा है, किसी के प्रति गलत ख्याल नहीं आता है, कोई ईर्ष्या द्वेष की बात ही नहीं है, कोई कंपटीशन की बात ही नहीं है। जो जैसे बाबा खिला रहे, पिला रहे, रख रहे हैं, उसी में मस्त है। अपना कुछ इच्छाएं नहीं है, एक्सपेक्टेशन नहीं है, एक अंदर से एक मस्ती का जीवन आप फील करें। कि जितना इम्प्योरिटी उतना ही इम्प्योरिटी जी का प्रभाव रहता है। जितना प्योरिटी की तरफ बढ़ेंगे, मैं एक दिन देखा, लक्ष्मी नारायण के सामने देख रहा था, आप उनको ध्यान से देखो, क्या आपको मैसेज मिलेगा, कितना ब्यूटीफुल उसमें एक मैसेज स्पष्ट दिखता है। बताएंगे कोई? उनको देखते ही ऐसा मन करता है अंदर से कि मतलब खुशी खुशी का नहीं, वो आपको लगता है, उनमें क्या लगता है? वो परिवर्तन दिखते हैं। अच्छा चलो एक सेकंड मोड़ के देखो, शायद आप समझ सकते हैं। वो इस मार्ग चेहरा तो हाँ, अच्छा ऐसे स्वरूप में, और उनको देखिए ना, उनको देखिए, दोनों को देखिए। इसमें ये दिख रहा है, नारायण को मेरे बगल में लक्ष्मी खड़ी है, ये ख्याल नहीं। नारायण अपने में खोए हुए हैं, अपने सदर में संपूर्ण स्थिति में स्थित है, और लक्ष्मी के ये भी ख्याल नहीं है नारायण मेरे बगल में खड़े हैं। वही कलयुग में देखिए, नारायण लक्ष्मी जाते हैं ना, आगे घुमा घुमा के देखते हैं ना कहाँ जा रहे हैं। फोटो यहाँ तो इतनी दूर है वो मन से, इतनी दूर है, वो फोटो में स्पष्ट मैसेज। जी। इसमें लाइन बनवा दो। मोहन ही है ना, प्यार के साथ ये जाने प्यार रहेंगे ना जी। साथ में भी रहेंगे। तो बीच में लाइन बना दो। वही मतलब इतना प्योरिटी है, आगे आओ। उनके ख्याल भी नहीं, उसका 100% तो पवित्र आत्मा का जो प्रभाव होता है। तो हमारे जो डेली रूटीन में भी यही है, किसी चीज का प्रभाव ना हो। अच्छा चलो, प्रभाव तो थोड़ा बहुत होता है जब तक शरीर, लेकिन वो प्रभाव का जो एक लेवल है, मान लीजिए पहले थोड़ा ज्यादा गुस्सा आता था, अब थोड़ा कम आ गया, और कम आ गया, और कम आ गया, थोड़ा मन में आ गया, बात खत्म। जैसे हम लोग बाहर निकल के धूल लगा तो आते ही झाड़ देते हैं ना, निकल गया। एक ऐसा धूल होता है झाड़ने से नहीं निकलेगा, ऐसा दाग लग जाता है। फिर कुछ ऐसा होता है, उसको ब्रश लगाते रहो, कपड़ा तो बढ़ जाएगी लेकिन दाग नहीं जाएगा। तो हमारा मन के ऊपर प्रभाव कितना कम होता जा रहा है, कितना कम चीजें हमारे आसपास घूम रहा है, वो स्वयं का स्थिति हमको रीड कराता है। अब आप प्यूरिटी की तरफ बढ़े, अब आपकी स्थिति अच्छा होने जा रहा है, नींद में निश्चिंतता है, कोई भी स्वप्न ना आए। सतो प्रधान की जो स्थिति होती है, कोई भी स्वप्न ना आए, मन एकदम इस तरह, क्योंकि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस का जो सिस्टम है, अगर आप सपना देख रहे हैं तो आप नींद नहीं कर रहे, आप समझो, आप अभी भी आपका माइंड एक्टिव है, कोई रेस्ट नहीं मिल रहा। तो उस स्थिति को जाने के लिए थोड़ा सा अगर हम सोने से पहले 10-15 मिनट एकदम मन को एकाग्र करके कुछ स्मृतियां लाए मन में, क्योंकि सोते समय जो हमारा मन जो रुक जाएगा, कहाँ रुकेगा, उसका प्रभाव पूरा रात में चलेगा। जैसे परंदाम में रुक गया, परंदाम का प्रभाव रहेगा। शिव बाबा को गुणों को चिंतन करते करते, महिमा करते करते, उसी समय अगर आपको नींद आ गई, बॉडी से हम डिटैच हो गए, डिस्कनेक्ट हो गए, आप समझो सेम जैसे बैटरी हमारा चार्ज होती है, रात भर वो आप अनुभव करके देखो, सोते समय कैसे भी हो बाबा की याद में नींद आ जाए, सुबह उठते ही इतना पावरफुल फील करेंगे क्योंकि पूरा रात आप चार्ज हो जाए। उसकी बहुत अटेंशन चाहिए, और कोशिश करें, क्योंकि मैं तो ऐसा ही करता हूँ, सर्दियों गर्मी हो, मेरा एक अनुभव है, मैं स्नान करके ही सोता हूँ, क्योंकि हम लोगों को सुबह उठना होते हैं ना। और 10-15 मिनट कहीं भी बैठो, बाबा के रूम में बैठो या बेड पे बैठो, बहुत दिल से बाबा से बात करो, एकदम एकाग्र हो गया।
बात करते 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 फिर उसी समय ऐसा लगे बाबा से चिपक के सोए। इतना मस्ती छड़ेगा आपको, इतना आनंद आएगा, करना चाहिए अनुभव। कितने लोगों के अनुभव है हाथ उठाओ? अच्छा, बहुत कम लोग हैं। ऐसे कैसे? आप लोग सभी राजयोगी हैं। सोते सोते हमारे स्मृति, चाहे सत्युग में रमन करो, वृंदा में करो, बाबा का महिमा करो। अच्छा चलो, कुछ नहीं तो कल के लिए सेवा के लिए प्लान बनाओ, बाबा का संदेश देने की। ओवरऑल इतना कर लो, किसी भी कलयुग की बातों से हमारा नींद ना। खुराक माने क्या होता है? खुशी का मतलब क्या होता है? मैंने देखा अपने जीवन में सबसे ज्यादा निरोगी रहते हैं, सबसे ज्यादा निरोगी रहते जो पॉजिटिव होते, हर बात पे पॉजिटिव लेते, प्रैक्टिकल पे लेते, दिल से लेते। तुम भी जल्दी रोगी नहीं आएंगे तो हमेशा खुश रहेंगे। अविनाश सामने खड़ा है। अब आप कहते तुमने हमको बुलाए है कि हमको पावन बनाने आओ। तुम पतित बन गए हो, पतित पावन मुझे ही कहते हैं। अब मेरे साथ योग लगाओ, मामेकम याद करो। मैं तुमको सब कुछ राइट ही बताऊंगा ना। क्या कहा बाबा ने? राइट ही बताऊंगा ना। बाकी जन्म जन्मांतर तुम अनराइटियस बनते ही आए हो। सतो प्रधान से तमो प्रधान बन पड़े हो। बाप बच्चों से बात करते हैं, मीठे बच्चे अभी तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान बनी है। किसने बनाई? पांच विकारों ने। क्या बनाया? मनुष्य तो इतने प्रश्न पूछते हैं जो माता ही खराब कर देते हैं। शास्त्रार्थ करते हैं तो आपस में लड़ पड़ते हैं, एक दो को लाठी भी लगाते हैं। यहाँ तो बाप तुमको बतिस से पावन बनाते हैं। इसमें शास्त्र क्या करेंगे? पावन बनना है ना। कलयुग के बाद फिर सतयुग जरूर आना है, सतो प्रधान भी जरूर बनना है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बनी है तो शरीर भी तमो प्रधान मिलते हैं। सोना जितना कैरेट होगा, जेवर भी ऐसा बनेगा। खाद बढ़ती है ना। अब तुमको 24 कैरेट सोना बनना है। देही अभिमानी बाबा, देह अभिमान में आने से तुम छीछी बन पड़े हो। कोई खुशी नहीं है, बीमारियां रोग आदि सब कुछ है। अब पतित पावन मैं ही हूँ, मुझे तुमने बुलाया है। मैं कोई साधु संत आदि नहीं हूँ। कोई आते हैं कहते हैं गुरु जी का दर्शन करें। बोलो गुरु जी तो है ही नहीं यहाँ, और दर्शन से भी कोई फायदा नहीं है। देखो बाबा का कॉन्सेप्ट कितना अच्छा है कि पहली बात यहाँ कोई गुरु जी भी नहीं है, फिर दर्शन की कोई बात ही नहीं है, साक्षात्कार की भी कोई बात ही नहीं है। या तो पुरुषार्थ की बात है, एजुकेशन की बात है, शिक्षा, मार्गदर्शन, गाइडेंस है ना, पाथ रास्ता, यहाँ तो अलग ही चीज है। बाप तो हर बात से समझाते, जितना याद करेंगे उतना तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे, फिर देवता बन जाएंगे। तुम यहाँ फिर से देवता सतो प्रधान बनने के लिए आए हो। बाप कहते मेरे को याद करने से तुम्हारी कट निकल जाएगी, सतो प्रधान बनेंगे। पुरुषार्थ से ही बनेंगे ना। उठते बैठते चलते बाप को याद करो। क्या स्नान करते बाप को याद नहीं कर सकते हो? अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो कट निकलेगी और खुशी का पारा चढ़ेगा। तुमको कितना धन देता हूँ, तुम आए हो विश्व का मालिक बनने। वहां तुम सोने के महल बनाएंगे, कितने हीरे जवाहर होंगे। भक्ति में जो मंदिर बनाते हैं उसमें कितने हीरे जवाहर होते हैं। बहुत राजाएं मंदिर बनाते हैं, इतना हीरा सोना कहाँ से आता है? अब तो है ही नहीं। ये ड्रामा भी तुम जानते हो कि कैसे चक्र फिरता है। ये बैठना भी उनकी बुद्धि में, जिन्होंने सबसे जास्ती भक्ति की है, नंबरवार ही समझेंगे। ये भी हमारे ज्ञान का बड़ा सीक्रेट पॉइंट है। ज्ञान का जो रत्न है, पॉइंट्स है, किसकी बुद्धि में ज्यादा रहता है? जिन्होंने ज्यादा भक्ति की, उनकी बुद्धि में जिन्होंने सबसे ज्यादा भक्ति की है, नंबरवार ही समझेंगे। ये पता पड़ेगा कि कौन बहुत सर्विस करते हैं, बहुत खुशी में रहते हैं, योग में रहते हैं, वह अवस्था पिछाड़ी में होगी। योग भी जरूर है, सतो प्रधान बनना है। बाप आया हुआ है तो उनसे वर्षा लेना है। ये भी कहते हैं बाबा तो हमारे साथ है,
मैं सुन रहा हूँ, तुमको सुनाते हैं तो मैं भी सुनता जाता हूँ। किसको तो सुनाएगा ना। ज्ञान अमृत का कलश तो माताओं को मिलता है, माताएं सबको बांटती है। देखो, हमारे ऑफिशियली ज्ञान का देने का राइट माताओं का है, और हमारे संस्था में सबसे सम्मानित कौन है? माताएं। मधुबन में देखो, भाई लोग जो बड़े बड़े कढ़ाई में खाना बनाते रहेंगे, है ना, पूरा भोजन बना लेते हैं, क्योंकि वहाँ दादियाँ, दीदियाँ, बहनें, माताएं। तो ब्रह्मा कुमारी संस्था की एक खूबसूरती बात है, हमारे इंचार्ज, हमारे हेड, हमारे निमित्त गुरु, हमारे टीचर, हमको दीक्षा देने वाले, ज्ञान देने वाले, मार्गदर्शन करने वाले, सब किसको बाबा ने आगे रखा? ज्ञान के कलश किसको आगे? माता। तो आप लोग कितने भाग्यशाली है, इधर भाई लोग हैं, इधर माता है। डिग्री किसका बड़ा है? ताली तो बजाओ। ऐसे ही वास्तव में आप लोगों का सम्मान है ना, ये हम लोगों का नहीं है। इसलिए पुरुष प्रधान समाज में इसका विरोध होता है कि यहाँ पर दीदियाँ, बहनें, माताएं, कोई भी हो जो मुरली सुनाते हैं ना, वो पूज्य स्थान पे है, गुरु के स्थान पे है, ठीक है। तो हाँ, वो स्थान हम लोगों का नहीं मिल सकता। जैसे हमने कई सेंटर खोला, तो हमारे दीदी है ना, हमारे बहनें, छोटी छोटी बहनें, हमें उनको बहनें, दीदी, गुरु मानना पड़ता है वहाँ पर, वही उन्हीं का आर्डर सुनना पड़ेगा। अभी ने बात में तो कहने के बाद है, ये हमारे माताएं बहनों की इतना इज्जत मिलता है, दुनिया में किसी को नहीं दिया जाता। तो ये जो सम्मान है, ये बाबा ने देते हैं। क्योंकि उधर क्या बोल दिया? नारी नरक का द्वार बोल दिया। फिर बाबा कहते नारी स्वर्ग का द्वार है। कहाँ से कहा? दिन रात का अंतर हुआ कि नहीं हुआ? तो ऑर्डर हम उनके ऊपर नहीं कर सकते, वो लोग हमारे ऊपर ऑर्डर करेंगे, आदेश वो देंगे, सिग्नेचर उनका होगा, फाइल उन्हीं के सिग्नेचर से बनते हैं, है कि नहीं? ऑफिशियली लेटर भी उन्हीं से जाते हैं। जैसे मैं कितनी वीआईपीओ के पास जाता हूँ ना, तो उसमें किसका साइन करा के जाता हूँ? बहनों की तो जाती है ना। तो ये बात लोगों को समझ में नहीं आता है। इस्कान मंदिर में गए, हमारे साथ 15-20 वाली बहनों को ले गए थे। वो इस्कान के जितने भी वो संत लोग हैं, माला जापते रहते हैं, उनको लगा ये बहनें को साथ में समाज में रख के या इनको संगठित बना करके कैसे स्वर्ग का रास्ता आएगा, कैसे मुक्ति मिलेगी, कैसे जीवन मुक्ति मिलेगी, तो उनको बाधा समझते हैं, विघ्न समझते हैं वो लोग। आप समझो कितना उल्टा बुद्धि में भरा हुआ है, जिनके द्वारा बाबा ने चाबी दिया स्वर्ग का खोलने के लिए। और मतलब कितनी विरोधाभास है। इसी धरती पर एक ग्रुप माताएं बहनें पूरे विश्व को परिवर्तन करें, और एक ग्रुप उनको बाधा मान के चले। ये विविधता है। तो तुम सब सीताएं हो, राम ही के, तुम सब ब्राइड्स हो, मैं हूँ ब्राइडग्रूम। तुमको श्रृंगार कर ससुराल कर भेज देते हैं। गाते भी हो, बापों को बाप है, पतियों का पति है। एक तरफ महिमा करते हैं, दूसरी तरफ ग्लानि करते हैं। शिव बाबा की महिमा अलग है, श्री कृष्ण की महिमा अलग है। पोजीशन सबका अलग अलग है। यहाँ सबको मिलाकर एक कर दिया है। अंधेरी नगरी आगे चौखट पर। तुम अब बाबा के बने हो, शिव बाबा के पोत्रे पोत्रियां हो। तुम सबका हक लगता है। इस बाबा के पास तो प्रॉपर्टी है ही नहीं। प्रॉपर्टी मिलती है हद की और बेहद की, तीसरा कोई है नहीं जिससे वर्षा मिले। यह कहते हम भी उनसे वर्षा लेते हैं। पारलौकिक परमपिता परमात्मा को सब याद करते हैं, सतयुग में याद नहीं करते। सतयुग में है एक बाप और रावण राज में है 2 बाप। संगम पर है 3 बाप, लौकिक, पारलौकिक और तीसरा है वंडरफुल अलौकिक बाप। इन द्वारा बाप वर्षा देते हैं, इनको भी उनसे वर्षा मिलता है। ब्रह्मा को एडम भी कहते हैं, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। शिव का तो फादर ही कहेंगे ना। सीजरा मनुष्यों को ब्रह्मा से शुरू होती है, इसलिए उनको ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। नॉलेज तो बहुत सहज है। कैसे बाबा के ज्ञान? न कोई संस्कृत में आपको याद करना है, किसी भी प्रकार के क्रिटिकल या क्लिष्ट भाषा भी नहीं है, समझना बहुत ऐसा भी नहीं है कि कैसे समझाया जाए। और सबसे बड़ा बाबा का ज्ञान हमारा जीवन जो शैली है, जीवन दर्शन है या हमारा रूटीन है, उसके साथ बहुत अच्छा बैठता है।
कहीं से भी कोई तकलीफ की बात नहीं है। पूरी दुनिया मानते जल्दी उठो, सुबह उठो, अच्छा माना जाता है। भक्ति मार्ग में भी जितने भी गुरु संत मुनि तपस्वी लोग होते थे सुबह उठते थे, वही बाबा हमको बताए। और सुबह उठते वो लोग भी भक्ति में भक्ति करते, यहाँ पर मुरली सुनते, योग लगाते। कोई भी चीज लो, कोई भी चीज लो, चाहे शुद्ध भोजन का हो, नियम का हो, पवित्रता का हो, जो हमको हमारे सदर में रहा वही बाबा बताते। इसलिए बाबा कहते हैं ऐसा नहीं है हमारे ज्ञान मार्ग में चलना कोई डिफिकल्ट की बात, तो नेचुरल भी है, सहज भी है और स्वाभाविक है। सिर्फ हमारा मन को सेट करने की बात। उसके साथ जैसे आपका मन सेट हुआ, आपको इतना इजी लगेगा, फिर आपको ये नहीं लगेगा हम नियम पे चल, क्योंकि नियम ही हमारे जीवन हो जाता है, रूटीन ही आपके जीवन हो जाता है। अगर आप नहीं चलते तब युद्ध की बात, संघर्ष की बात है, खींचातानी होती है। अगर आप बहुत अच्छे से नियम पे चलते रहो, वो जब हमारा जीवन है उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, फिर हमको उसके अलग से कुछ नहीं महसूस होगा, क्योंकि जीवन की क्वालिटी और गुणवत्ता अपना आप बनता जाता है ऑटोमेटिक से। तो आपको कभी भी तकलीफ नहीं होगी। इसलिए बाबा कहते ज्ञान बहुत सहज, इतने सहज ज्ञान है फिर दुनिया में ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो इतना सहज है कोई भी इसको समझ सके। नॉलेज तो बहुत सहज है, तुमने 84 जन्म लिए हैं, समझाने लिए चित्र भी है। अब इसमें उल्टा सुल्टा प्रश्न करने की दरकार नहीं है। एक्चुअली क्या है, उल्टा सुल्टा प्रश्न इसलिए लोग करते हैं, अभी तक उनकी दिमाग में जो बातें बैठी है इंफॉर्मेशन सारा शास्त्रों का है, वेदों का है, इष्ट देव का है, या किसी प्रकार का उनके गुरु को मानने का मान्यताएं हैं जो है ना, वो लेके बैठे उसी को सही मानते हैं। जैसे उदाहरण पे भगवान सर्वव्यापी हैं, भगवान का अवतार होता है, कल की अवतार है, वरा अवतार है, तमाम अवतार है, तो नेचुरली आपके पास आएगा। आप कहते हैं परमात्मा ज्योति बिंदु है, परमधाम के निवासी है, ब्रह्मा के तन में आते हैं तो उनको लगता है दिमाग डिस्टर्ब, ये क्या पढ़ा है, आज तक किसी ने बोला नहीं है, नेचुरल है, उनके क्या गलत है जो उन्होंने सुना। तो इसलिए वो फालतू क्वेश्चन पे क्वेश्चन आपको बोलते जाते और आप बोलते जाते, वो कहते जाते आप बोलते जाते, और पहुंचना कहीं भी नहीं है ना, क्योंकि उनकी जब तक अंदर की वो आस्था जो बैठी है उसको जड़ से नहीं निकालेंगे और बाबा का अनुभूति नहीं कराएंगे, या बाबा का अनुभूति होने के उसका भक्ति मार्ग में उतना भक्ति नहीं होगा, तो फिर उस समय वेस्ट चला जाता। इसलिए बाबा कहते हैं इतनी प्रश्न में पढ़ने की दरकार नहीं है। ऋषि मुनियों से भी पूछते थे तो वे भी नेति कह देते थे, अब बाप आकर अपना परिचय देते हैं, तो ऐसे बाप को कितना प्यार से याद करना चाहिए, कितना प्यार से याद करना चाहिए, कितना। बाबा ने कहा प्यार करने का तरीका मालूम होना चाहिए, प्रेम करने के तरीका। प्रेम में क्या है, उसको अनकंडीशनल आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अनकंडीशनल। कोई कंडीशन हो, कंडीशनल वाला प्यार नहीं हो सकता। जैसे आपके जैसे बाबा जैसे रखते हैं उसे इसको स्वीकार करो, रिएक्ट न करो, रेस्पॉन्स न दो, रिजेक्ट ना करो। तो ये चीजें प्यार के लिए बहुत सपोर्टिव है। इसलिए बाबा दुनिया के हिसाब से समझाते हैं ना, कभी कभी क्या बोलो, आशिक और माशिक। आशिक और माशिक को वर्ड बाबा हमारे मन में क्यों लाते हैं आपको मालूम है? ये समझाने के लिए। क्या समझाने के लिए? जिस तरह उनका संकल्प एक के प्रति दूसरे के प्रति चलता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन थॉट को खींचता है, उस बेस पे हम अपनी भावनाओं को जन्म देते हैं। तो उन भावनाओं को जन्म देने के बाद फिर हमारा मन रिपीटेडली उधर जाना शुरू होता है, फिर हमको अच्छा लगता है ना। तो ये प्रेम करने के जो धाराएं हैं, बाबा कहते चलो उसी हिसाब से करो, उसी हिसाब से करेंगे बाबा से, तो आपको क्या होगा, योग आसान हो जाएगा। तो कोई भी शब्द बाबा बोलते हैं वो हमारे मनोदिशा को देख के बोलते हैं, क्योंकि हमारे प्यार वैराग्य वाले प्यार नहीं है। एक्चुअली वैराग्य हमारे लिए सूट नहीं करता, वर्ड करता है क्या? हम कुछ भी नहीं छोड़ते, सिर्फ परिवर्तन करते। प्यार वहां भी था माया से, यहाँ प्यार बाबा से हो गया, इतना ही है। तो आप वहां भी भोजन करते थे, यहाँ भी करते, यहाँ सात्विक हो गया, वहां पर वैसे भोजन था। तो कहने के मतलब हम छोड़ते कुछ नहीं, और ज्यादा अपनाते हम लोग, लेकिन उसमें प्यूरिटी को बढ़ाते, क्वालिटी को बढ़ाते, सात्विकता को बढ़ाते,
आध्यात्मिकता को बढ़ाते हैं, है ना। तो इतना हमको समझ में आना चाहिए। इसलिए लाइफ हमारे कैसा होना चाहिए, एज ए फैशन। हमारा यूनिफॉर्म भी क्या है, इसमें कोई भी रूढ़वादी नहीं है। ये हमारे यूनिफॉर्म बाबा ने बताया कि हम लोग फर्स्ट क्लास गॉडली स्टूडेंट है। मन सफेद होता है, साफ होता है, क्लीन होता है, तो हमारा ड्रेस भी क्लीन होना चाहिए, है कि नहीं? जो नजदीक वाले होते हैं पूजा अच्छी तरह वही करते हैं। पहले तो मेरे ही पूजा करते हो, फिर देवताओं को पूजा करते हो। अब तुमको देवता बनना है, तुम अपना राज योग बल से स्थापना कर रहे हो। योग बल से तुम विश्व की बादशाही लेते हो, बाहुबल से कोई विश्व की बादशाही ले न सके। वह लोग भाई भाई को आपस में लड़ाते रहते हैं, कितने बारूद बनाते हैं, उधार में एक दो को देते रहते हैं। देखो दुनिया में ना ज्यादातर भाई भाई, देखो रशिया मान लीजिए, अमेरिका है ना, चाइना है, तो देखा तो सभी बाबा के बच्चे हैं ना। अभी देखो रशिया और यूक्रेन एकदम भाई भाई, एकदम नजदीक, कितने साल से युद्ध चल रहा है। तो ये लड़ाने वाला कोई और बैठा है, बीच में फूट डालते हैं और लड़ते रहते हैं, उनके लिए अपना अस्त्र बेचते रहते हैं। बाहुबल से कोई विश्व की बादशाह ले न सके, वह लोग भाई भाई को आपस में लड़ाते रहते हैं, कितना बारूदे बनाते। इसलिए दुनिया में ना दो पावर का डेवलपमेंट हुआ, एक है सॉफ्ट पावर, एक है हार्ड पावर। तो हार्ड पावर में ना बाहुबली, तो बहुत ज्यादा किसी को शक्ति करेंगे, बहुत ज्यादा पीछे पड़ेंगे, अपना अनुसार चलाएंगे। हार्ड पावर में रिलेशन टूट जाता है, डेवलपमेंट नहीं होती, प्रोग्रेस नहीं होता, विकास नहीं होता। जब सॉफ्ट कॉर्नर या सॉफ्ट पावर को यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपको ब्लेसिंग मिलना शुरू हो जाते हैं, नेचुरल आपका नए नए प्लेटफॉर्म सेवा के लिए बनता जाता है। इसलिए बाबा हम लोगों को हमेशा सॉफ्ट पावर की बात करते हैं कि योग के बल से ही हम विश्व का बादशाही ले सकते हैं। घोर अंधियारे में है, विनाश हो जाएगा और सब कुंभकर्ण की नींद में सोए रहेंगे, जागेंगे नहीं। क्या कहा बाबा ने, सोएंगे जागेंगे नहीं। तुम अभी जागे हो, पापी है जगाते ज्योति, बाप है जगाते ज्योति, नॉलेजफुल। तुम बच्चों को आप समान बनाते हैं, वो है भक्ति, यह है ज्ञान, ज्ञान से तुम सुखी बनते हो। क्या करे बाबा, कितने लोगों को सुख महसूस होता है, हाथ उठा। अच्छा, पूरा दुख खत्म हो गया। वास्तव में बहुत सुखी बनते हैं। आप कितने सुखी बनते हैं जब जिसको पास ज्ञान नहीं है, जैसे ज्ञानी लोग समझो, उनके साथ बात करो, बैठो, आपको अजीब सा बदबू आएगा, मन के विचारों की, संकल्पों की, उनके बोलने के तरीका आपको सूट होता है क्या? नहीं होगा, आपको बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि उनकी जो फ्रीक्वेंसी है बिल्कुल अलग है और आपकी फ्रीक्वेंसी बिल्कुल अलग है, तो मैच ही नहीं होगा। तो आपको लगता है जल्दी यहाँ से हट जाओ। आप कोई रिश्तेदार के यहाँ जाओ, एक ग्रामीण परिवार में जाते हैं, सेंटरों में जाते हैं, मधुबन जाते हैं, पट्टी में आते ही ना, यहाँ का वाइब्रेशन, यहाँ का फ्रीक्वेंसी, यहाँ का प्यूरिटी, यहाँ का संकल्प बहुत ऊर्जावान होते हैं, बहुत ऊर्जावान। उस बीच में आप रहते हैं तो आप अपने को हल्का महसूस करते हैं, पावरफुल महसूस करते हैं, मन फ्रेश रहता है, बुद्धि स्थिर रहती है, संस्कारों में शीतलता आ जाती है, बड़ा मस्त रहता है, बड़ा आनंदित रहता है। और वही आप कहीं जब चले जाओ दुनिया में तो आपको लगता है घुटन जैसा महसूस करेंगे। अरे हाँ, क्योंकि विचारों का जो एक वाइब्रेशन होती है ना, वो सूट नहीं होता, वो अलग हो जाता है, बिल्कुल आप अलग है। इस दुनिया में हम लोग कितने संगठनों में गए, देखा बाबा जैसा परिवार, बाबा के जैसा संगठन, भाई बहने कहीं नहीं मिले। हम लोगों ने इस्कॉन में जाते हैं, हरे राम हरे कृष्णा के संगठन में जाते हैं, आनंद मार्ग वालों के पास भी कई बार गए, विवेकानंद इंस्टीट्यूट के पास भी गए। कई संगठन में जाने के बाद अपना बाबा का ब्राह्मणों का जो एक इनर ब्यूटी और इनर ब्यूटी है ना, वो बहुत उच्च कोटि की है। वो आपस में बोलते हैं ना, उनकी जो वाइब्रेशन, उनके एक्सप्रेशन, उनका फीलिंग्स बहुत अजीब लगता है। तो आप समझे कितने भाग्यशाली। इसलिए बाबा का पढ़ाई इतना ऊंचा, इतनी ऊंचा पढ़ाई, ऊंचाई तरफ ले जाने के लिए है ना। इतना ब्यूटीफुल सीन कहीं नहीं मिलेगा, जैसे अभी आप लोग बैठे ना, दुनिया में कहीं नहीं मिले। इतना एकाग्र होके, इतना मस्त होके मुरली सुन रहे हैं। मैं कई बार चर्च में जाकर देख के आया,
मस्जिद में जाके देख के आया, ये स्थिरता, ये वाइब्रेशन इतना सुंदर हमारा है, आप कभी जाके देख जाओ तो आपको पता चलेगा। तब आपको पता चलेगा हम कितनी ऊंची कुल के हैं, आपकी ऊंचा है। दुनिया में देखो त्योहार मनाते हैं, भारत में हम देखते हैं हर गुरुवार त्योहार है हमारे सेंटर में। हर गुरुवार भोग बनना और एक वहां के जो झलक पलक वाइब्रेशन लग रहा है कोई त्योहार है, उतना तो दुनिया में भी नहीं होता। इतना ब्यूटीफुल हमारे फैमिली है। तुमको आना चाहिए कि हम फिर से सतो प्रधान बन रहे, बाप को याद करना। इसको कहा जाता है वेद का संन्यास। यह पुरानी दुनिया तो विनाश होने वाली है, नेचुरल कैलेमिटीज भी मदद करती है। उस समय तुमको खाना भी पूरा नहीं मिलेगा। क्या क्या बाबा ने, इसलिए हम तो ये सोचे जितना का अभी खा लो। क्यों वैसा हंसते वैसे, बाद में तो खाना मिलेगा नहीं, बाद में सूखी रस मिलेगा। बाबा कहते उस समय खाना भी नहीं मिलेगा। हम अपनी खुशी की खुराक में रहेंगे, क्योंकि जितना खुशी होंगे तो खुशी से हमको एनर्जी रिजिन्यूट होगा। रिजिन्यूट में ना फिर से एनर्जी बनना शुरू हो जाता। बहुत खुश रहेंगे तो फिर हमारा वही ताकत मिलता रहेगा। खुशी के खुराक में रहेंगे। जानते हो ये सब खल्लास होना है। क्या कह रहे हो बाबा, ये सब खल्लास होना है, इसमें मुंजने की बात भी नहीं। देखो निश्चय के साथ क्या होता है, मुंजने के बाद दूर तक नहीं रहती। एक बार क्या हुआ, कहीं सूखा पड़ गया, तो सूखा पड़ा तो बारिश नहीं हो रही, तो लोगों ने सोचा यज्ञ करना चाहिए। तो सब लोगों को बताया कि चलो भाई बाहर वहां पर हम लोग मैदान में जाके यज्ञ करेंगे। तो सब लोग चल पड़े। एक बच्चा छाता लेके निकल पड़ा। तो लोगों ने पूछा तुम छाता क्यों ले रहे हो? क्यों नहीं, क्योंकि हम लोग बारिश के लिए जाके यज्ञ कर रहे हैं ना, तो यज्ञ करेंगे तो बारिश हो जाएगी, तो फिर हम लोग को छाता की जरूरत पड़ेगी। इन बच्चे का मन इतना निश्चय है, अभी निश्चय ही नहीं है, तो फिर वहां कैसे बारिश होगा? तो ये जो हमारा मनोदिशा है ना, वास्तव में बच्चे जैसा होना चाहिए, बड़े कभी नहीं होना चाहिए। हेड कभी नहीं बनना चाहिए। हेड बना तो हेडेक पा लिया। आपका उठना बैठना सोचना खाना पीना जस्ट लाइक ए चाइल्ड। एक्चुअली आत्मा का ये जो साइकिल सिस्टम है ना, मैंने देखता हूँ जैसे बुजुर्ग लोग होते हैं ना, एज होते होते उनके अंदर बच्चे जैसा नेचर हो जाता है। वो रसगुल्ला देखेंगे तो पहले उन्हीं को चाहिए, मतलब छोटा पूरा जिंदगी भर खा लिया, लेकिन अब हर चीज में बचपन शुरू हो जाता है, क्योंकि उनको जाके नेक्स्ट जन्म लेना होता है। तो जितना बचपन का जो संस्कार को लाते हैं, इसलिए बाबा बच्चे 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 मेरे बच्चे बोल के बच्चा ही बना लेते हैं ना। तो इसलिए हमारे अंदर नई चीज डेवलप नहीं कराना चाहिए। जो भी आपको मिला सीधी सी बात है, सेवा को मिला, धन मिला सेवा के लिए मिला, घर है परिवार है, आपका जो कोई पद है पोजीशन है, किस लिए मिला? सेवा के लिए। जब सेवा के लिए मिला तो हम निमित्त हो गए। तो आप बच्चे ही बन के रहना चाहिए। हम बाबा के बच्चे, उस मस्ती में रहना चाहिए। हमेशा थोड़ा भी अगर आपने बड़ा समझ लिया तो आपके लिए प्रॉब्लम है। कुछ भी न समझो। बाबा कहते इतना छोटा समझो, आत्मा तो आंखों तक दिखाई नहीं पड़ती, इतना बिंदी स्वरूप, इतना ज्योति स्वरूप, वहां तक पहुंचो। बच्चा का शरीर फिर भी बड़ा होता है ना, तो इतना छोटा बच्चा बन के रहो तो आप उसका बहुत आनंद ले सकते। इसलिए ब्राह्मणों के जीवन में सबसे बड़ा अभिशाप क्या है? सूक्ष्म रीति से अपने आप को समझने लगते हैं, हम वे समथिंग, हम भी कुछ है, ये हमारे लिए खतरा। सूक्ष्म आता, कभी मैं सोचता हूँ मनुष्य का हर विकार महसूस होता है, पता चलता है, लेकिन अहंकार का पता नहीं चलता। इतना सूक्ष्म मन की रगों में प्रवेश हो जाती है, क्या क्या अपने को समझाने लगते हैं। तो वहीं की, इसलिए दादी जानकी जी से प्रश्न पूछा गया, दादी जी ज्ञानियों को अहंकार बहुत जल्दी आता है, तो आप कैसे बच गए? बोला मैं हमेशा बाबा का बच्चा समझ ली। तो बच्चे बना, बच्चे और कुछ नहीं। आप सब कौन है? बोलिए हम भी बाबा के बच्चे। बोलिए हम भी बाबा के बच्चे हैं और हमेशा मस्त रहने वाले। तो आपका मनोदिशा बहुत अच्छा लगेगा।
जानते हुए सब खलास होना है, इसमें मूंझने की बात नहीं है। मैं आता ही हूँ तो बच्चों को फिर से सतो प्रदान बनाने, यह तो कल्प कल्प की मेरा ही काम है। इसका काम है कल्प कल्प बाबा का ही काम है। अच्छा, अब सभी खड़े हो जाएंगे ना, अच्छा बोलते ही खड़े हो जाएंगे। मीठे मीठे शिकलते बच्चों प्रति, पहले हम बोलेंगे, पहले बाबा बोलेंगे ना। मीठे मीठे शिकलते बच्चों प्रति, माँ पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। बच्चों की रूहानी बाप दादा को नहीं तो गुनगुनाना नहीं है, बहुत अच्छे से बाबा को ऊंची आवाज में श्रद्धा पूर्वक दिल से याद प्यार देना है। तो जैसे ना आप गाँव वगैरह में जाइए, बच्चे पता चलता स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं ना, एक पढ़ता रहता है, दूसरे सभी जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बोलते रहते हैं ना, कितना ब्यूटीफुल लगता है। आज बच्चे पढ़ रहे हैं, उनमें ऊर्जा है, शक्ति है ना। ऐसे भी हमको थोड़ा सा ऊंची आवाज में सब लोग मिल करके क्या करना चाहिए, याद प्यार देना चाहिए। शुरू करिए दोबारा। हम रूहानी बच्चों की रूहानी दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग रूहानी बाकी रूहानी। अच्छा एक साथ बोले, एक साथ थोड़ा चलिए एक साथ। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया वहा बाबा। ये बाबा ने एक बार मुरली में बोला था, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, लास्ट में वहा बाबा वाह। सदा रहो हंसते बनके फरिश्ते, चलो बाबा के पास रस्ते। बहुत अच्छे, बैठ जाए। दाहना के लिए मुख्य स्नान। पहला पॉइंट है, स्वयं भगवान हमारे पर मेहरबान हुआ है, वो हमें पढ़ा रहे हैं, इस नशे में रहना है। स्वयं भगवान हमारे पर मेहरबान हुआ है, वो हमें पढ़ा रहे हैं, इस नशे में रहना है। पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है, इसलिए मिस नहीं करना है। दूसरा पॉइंट है, अतः खुशी का अनुभव करना और कराना है। क्या कहा बाबा ने, करना और कराना है। चलते फिरते देही अभिमानी बन, बाप की याद में रह, आत्मा को सतो प्रधान जरूर बनना, जरूर बनाना। सतो प्रधान, सतो प्रधान बनने के लिए ना थोड़ा सा हम लोग अंदर से बीच बीच में शक्तिशाली शंका करना चाहिए। हम सबको मालूम है, सतो प्रधान मन अष्टापोजिट तमो प्रधान। तमो प्रधान जो चीजें है ना, हम सबको फील होता है, महसूस करते हैं। कुछ चीजें ऐसा होती है जो हमारे कॉन्शियस उसको स्वीकार नहीं करता। तो इसीलिए सबसे पहले ये चीजें हमारे अंदर चिंतन होना चाहिए। जितनी चीजें गलत है, पहले हम उसको स्वीकार करें अंतरात्मा से। नहीं तो क्या होगा, अगर हमने कई बार क्या होता है, हम लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। कोई ऐसी गलती है इसलिए करते हैं, हमको लगता है ये तो सब में होता है, ये बड़ों में भी है, ये चलता है, इसी से काम होगा। इस तरह कहीं ना कहीं हम उसको हैबिचुअल संस्कार में लेके आते हैं और उसको बेस बना लेते हैं। तो कभी भी वो कमी हमारे जीवन में दूर नहीं हो सकता। जितनी कमियां हैं वो कॉन्शियसली हमको मालूम होना चाहिए, खुद की। आज भी हम लोगों को ऐसा महसूस करते हैं, अभी भी ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है। इस उदाहरण पे बड़े ने आपको कुछ बोल दिया, एक है हाँ जी बोलने का, एक है जवाब देने का। सही क्या गलत क्या इसमें? हाँ जी बोलने, ये सही है ना। अगर आपने सोचा नहीं जवाब देना चाहिए, जवाब इसलिए देना चाहिए, नहीं देंगे तो उसमें बहुत सी चीजें आप अपने आप को मन में डेवलप कर लेंगे, जवाब देना ही ठीक है। तो गलत को हमने एक्सेप्ट कर, तो उससे कभी भी आप मुक्त नहीं होंगे। अगर आपको थोड़ा बहुत बोल भी दिया जोश में, तुरंत अपने आप को समझाओ ये गलत।
आप किसी को बोल रहे हैं, वो तुरंत हाँ जी बोलते तो आपको खुशी मिलती है, मिलती कि नहीं मिलती, और आपके दिल से दुआएं निकलती है, नेचुरल है ना। इसी तरह अगर हमसे कोई कह दे तो हम भी क्या करना चाहिए, तुरंत हाँ जी बोल। कितने लोग हाँ जी बोलने में मजा आता है, हाथ उठाओ। अच्छा, और कितनों को ना जी बोलने में बड़ा आनंद आता है? कोई नहीं, या तो सारे फरिश्ते यही उतर आ गए क्या? अच्छा, बहुत अच्छी बात। अतः खुशी का अनुभव करना और कराना है, चलते फिरते देही अभिमानी बन, बाप की याद में रहा आत्मा को सतो प्रधान जरूर बनाना है। तो क्योंकि हम लोगों ने इसलिए सोचा हाँ जी बोलने में फायदे बहुत है, हमारा व्यक्तिगत प्रोग्रेस बहुत, और वो अगर आपके जीवन में पक्का होना, आपको इतना खुशी मिलेगी, क्योंकि बड़ों का दुआएं हर वक्त उनकी फ्रीक्वेंसी चालू रहेगा आपके लिए हमेशा। बाबा से वो लोग सकाश देंगे, नेचुरल है, कुदरती है। अगर थोड़ा सा अपने नाजी बोल दिया, उनके दिल में क्या निकलेगा? अनकंफर्ट, असुविधा, असहजता, तो वो फ्रीक्वेंसी आपको मिलता रहेगा। तो आपको सपोर्टिव नहीं मिल सकते, आप सपोर्ट नहीं मिले तो कहीं ना कहीं आप वीक फील करेंगे, कमजोर फील करेंगे। मेरा अपना जीवन का एक अनुभव है, मेरे को 35 साल से ऊपर हो गए ज्ञान में, मुझे याद ही नहीं है मैंने कभी हमारे बड़ों की बात न माना, मैंने कभी ना आना। हमारे हम कर्नाटक में भी रहे, दिल्ली में भी रहे, वो जो बोल दिया हाँ जी, मैंने प्रश्न भी नहीं पूछा। कई बार मुझे गलत लगा, नहीं ऐसे क्यों बोल रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आपको इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि आप समझ लीजिए आपकी पुरुषार्थ ईजी हो जाता। मतलब कोई भी बात होती है ना, एक एनर्जी आपको मदद करेगा क्योंकि आपने ब्लेसिंग कमाए हैं। तो इसी तरह एक एक चीज हमें देखना चाहिए। हमारे कर्म से, हमारे बातों से किसी को खराब लग गया, उसी समय सोचिए इनको खराब लग रहे तो कोशिश करो नेक्स्ट टाइम हम उनके साथ ऐसा में व्यवहार करें। अगर आपने नहीं सोचा, उसको सही मान लीजिए, उसका स्वीकार कर लिया, तो फिर पता नहीं कितनी बार उनको हार्ट कर दें। तो ये कुछ चीजें हैं, छोटी मोटी चीजें हैं, उस पर बिना अटेंशन का वो चेंज नहीं हो सकता। और हमको देख करके इतना तो बनाना चाहिए, लोगों को भरोसा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ब्राह्मण जीवन का सबसे खूबसूरती है आपके ऊपर भरोसा हो। भरोसा जीवन का सबसे बड़ा उपलब्धि है। इससे बड़ा उपलब्धि, जैसे हमारे बड़े, आपकी बड़े, कभी रात में 2 बजे भी फोन करेंगे तो उनको भरोसा हो ये उठ के हमारे बात सुनेंगे, या जो हम सेवा करेंगे बोलेंगे वो करेंगे, इतना भरोसा। देखो कितना खुशी हो गया। अगर हमारे ऊपर लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं, विश्वास नहीं कर रहे हैं, इनका कोई मूड का ठिकाना नहीं है, ये कब क्या बोल दे, ये ना भी बोल दे, ऐसा जीवन नहीं बनाना। इतना तो विश्वास दिलाओ आपकी साथी लोगों का, आपकी बड़ों का, आपके अंग संग लोगों का, कम से कम आप उनकी बात तो सुने, तब आपको अपने आप को कितना अच्छा लगे। ये सही बात है कि नहीं? ऐसा लगता है हमें भरोसेमंद व्यक्ति होना चाहिए। ऐसे फील करते हैं, ऐसा ना हो अरे हमको देखते भैया इन पे भरोसा ना रखो, ये थोड़ा गड़बड़ है, ऐसा फ्रीक्वेंसी आपको क्रिएट नहीं करना। वरदान है, समय प्रमाण हर शक्ति का अनुभव प्रैक्टिकल स्वरूप में करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान बाबा। मास्टर का अर्थ है कि जिस शक्ति का जिस समय आह्वान करो, वे शक्ति उसी समय प्रैक्टिकल स्वरूप में अनुभव हो। ऑर्डर किया और हाजिर, ऑर्डर किया और हाजिर। ऐसा नहीं कि ऑर्डर करो सहन शक्ति को और आए सामना करने की शक्ति। तो जहां सहन करना हो तो वहां सहन करने का ही शक्ति आना चाहिए, पावर। ऐसा नहीं हो कि वो सामना करने का, मतलब उसको फेस करने का। दोनों में बहुत डिफरेंस है। जहां सहन करना है, जहां समाना है ना, या जहां बैकअप करना है, जहां इग्नोर करना है, जहां एडजस्ट करना है, ये सारी चीजें की नॉलेज, हमारे बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, जहाँ नहीं लड़ना चाहिए वहां लड़ने पड़ोगे, जहाँ सहन करना चाहिए वहां सामना करोगे, जहाँ धैर्य रखना चाहिए वहां पर जल्दीबाज करेंगे।
है ना, ये सारी फिर उस अस्त्रों का मिसयूज हो जाता है। दुनिया में भी क्या है, आर्म्स का मिसयूज हो जाता है। एक कभी आर्मी का ऑफिसर बोलते थे हमको, तो युद्ध जब चलता है तो आर्मी के बड़े बड़े कमांडेंट, मेजर या कर्नल आगे रहते हैं ना, कई बार उन्हीं के सोल्जर्स उनको मार देते हैं। कौन मारते हैं? जिन्होंने छुट्टी नहीं दिया हो, परेशान किया हो, ड्यूटी पे परेशान किए हो, ऐसे भी घटनाएं हो और हुआ भी। देखिए, क्योंकि ये जो रिवेंज फीलिंग्स है ना, ये बहुत खतरनाक होता है मनुष्य का। आप हमेशा ये सोचो, जो हमारे सराउंडिंग में लोग आते हैं ना, पता नहीं चलता उनको कौन सी बात अच्छा लग रहा है, कौन सी बात बुरा लग रहा है, लेकिन वो मन में बना के रख लेते हैं। जब उनको रिवेंज लेनी होती है, वो लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम लोग जो है, बाबा ने जितनी हमें पावर्स दिया है, उसको हमेशा एक्टिव बना के रखना चाहिए। सहन करने के समय सहनी करो, संभालने के समय संभाल, फेस करने के, सामना करने के समय सामना करो, इग्नोर करने के समय इग्नोर करो, एडजस्ट करने के समय एडजस्ट करो। ये सारी चीजें सिर्फ हमारे ब्राह्मण जीवन को इजी बनाने के लिए, इजी गोइंग, किसी में थोड़ा सा ये ना हो कि हम परेशान होकर चलते हैं, अटक गए। बाबा कहते हैं ना, या उलझ गए, आज ही क्या उलझन में ना आओ, बाबा ने कहा ना, मूंझना नहीं है। ये सारी चीजें हमारे लिए सपोर्टिव, ये पावर्स को कहाँ कब यूज करना। ऑर्डर किया और हाजिर, ऐसा नहीं कि ऑर्डर करो सहन शक्ति को, आए सामना करने की शक्ति, तो उसको मास्टर नहीं करेंगे। तो ट्रायल करो कि जिस समय जो शक्ति आवश्यक है, उस समय वही शक्ति कार्य में आती है। 1 सेकंड का भी फर्क पड़ा तो जीत के बजाय हार हो जाए। 1 सेकंड का भी फर्क पड़ा तो जीत के बजाय हार हो जाए। आज का स्लोगन है, बुद्धि में जितना ईश्वरीय नशा हो। बहुत सुंदर है आज का ये स्लोगन। बुद्धि में जितना ईश्वरीय नशा हो, कर्म में उतना ही नम्रता हो। ओम शांति।